हेलो स्टूडेंट्स। आज मैंने सोचा कि चलिए एक स्टॉक के साथ आपको टेक्निकल सिखाया जाए कि कैसे ब्रेकआउट वगैरह पकड़ा जाता है, कैसे आप टेक्निकल पे देख सकते हो टेक्निकल के माध्यम से। ठीक है, फंडामेंटल तो एक अलग चैप्टर, लेकिन टेक्निकली यदि आप देखना चाहते हैं तो कैसे कोई भी स्टॉक्स को समझें, ठीक है, कि ब्रेकआउट हुआ है ना, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। और यदि आपको 1 ईयर का कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इन डेप्थ में स्टॉक्स को समझने के लिए, सीखने के लिए, प्राइस एक्शन। ठीक है, उसके लिए हमारे प्रोफाइल पेज पे विजिट कीजिए, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए स्टार हेल्थ के पास है, देखिए बजट आने वाला है। तो बजट में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर हेल्थ को लेके यदि स्टॉक्स होना चाहिए या फिर होना कौन सा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन मैं लेके आया हूँ कि समझाने के लिए कि हेल्थ से रिलेटेड यदि कोई पॉलिसी होता है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड यदि सरकार कोई पॉलिसी डालती है तो उसमें क्या होता है कि जो भी इंश्योरेंस सेक्टर है इंश्योरेंस पे जोड़ देती है कि इंश्योरेंस वगैरह मतलब होना चाहिए, मैंडेटरी है। तो जैसे स्टॉक्स इससे रिलेटेड किसी को पता नहीं है कि स्टॉक्स होता क्या है, कौन सा होता है, तो कंफ्यूज होते हैं। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप समझे, सीखें और टेक्निकली क्या बता रहा है प्राइस, कैसे स्टॉप लॉस को लगाना चाहिए, कहाँ पे टारगेट कैसे सेट होना चाहिए, कहाँ तक का मोमेंटम आ सकता है। तो ये टेक्निकल को सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो प्लीज़ आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, तो एक तो देखिए हेल्थ से रिलेटेड ये हो गया कि भाई स्टार हेल्थ है, ये करता क्या है कि अपना पॉलिसी वगैरह, मतलब जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मेडिक्लेम हो गया, ये सारी चीज़ें ये करता है। तो हेल्थ से रिलेटेड है, मतलब ये आपके हेल्थ को सिक्योर करता है ना, आपके जो भी है आपके हेल्थ को सिक्योर करता है। तो ये मतलब ये एक सेक्टर है जो मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम पहले भी मैंने अपने कैश लर्निंग क्लास में ज्वाइन मतलब अपने स्टूडेंट के साथ शेयर किया था, फंडामेंटल वगैरह सिखाते हुए, जब ये ऑलमोस्ट 515 के आसपास था। ठीक है, तो यही फ़ायदा होता है जब आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सिखाना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टार हेल्थ का है, ये हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन इसमें टेक्निकली कैसे आप पकड़ेंगे कि हाँ टेक्निकली भाई कुछ ब्रेकआउट वगैरह हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने क्या किया, देखिए मंथली चार्ट है, ये मंथली चार्ट है। अब मंथली चार्ट पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन लेंगे, ब्रेकआउट टेक्निकली मैं ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो एक ट्रेंड लाइन लेंगे और टॉप से मैंने इस चीज़ को पकड़ा है, जहाँ से ये देखिए। तो एक ट्रेंड लाइन कैसे बनाया जाता है, ट्रेंड लाइन, अब देखिए ये जो हाई बनाया था, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए ना 2 पॉइंट को होना ज़रूरी है, 2 पॉइंट एटलीस्ट होना चाहिए, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 होना चाहिए, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ से जो हायर लो बन रहा है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो देखिए ये क्या बना रहा है, हायर लो बना रहा है, सॉरी लोअर हाई बना रहा है, हायर लो मैंने बोल दिया, लोअर हाई बना रहा है। तो जो लोअर हाई बनाते हुए आ रहा है तो उसको हम लोग ऊपर, क्योंकि देखिए लोअर हाई बनाने का मतलब क्या होता है कि एक नया नया लोअर हाई बनता है, हाई तो बनता है लेकिन नीचे शिफ्ट होता रहता है, तो उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो एक ट्रेंड लाइन बनता है और ब्रेकआउट होता है उसके बाद। ठीक है, मतलब एक दायरे से निकलता है। तो यहाँ पे देखिए एक लोअर हाई का पैटर्न बनता हुआ चला जा रहा है, लेकिन सपोर्ट यहाँ पे नीचे लिया जा रहा है। ठीक है, तो काइंड ऑफ एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ से एक यदि मैं फर्स्ट पॉइंट को जोड़ूं और ये दूसरा पॉइंट को जोड़ूं, और ये अभी एज ऑफ नाउ यदि ये ट्रेंड लाइन को मैंने बैठाया, फिर से इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं, फिर से हम लोग इस ट्रेंड लाइन को बैठाते हैं। तो सीखिए, टेक्निकल को सीखिए। ठीक है, सारे क्लास डिटेल्स में बताए जाते हैं, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं 1 साल का क्लास, क्योंकि क्लास जब आप करते हैं ना तो उसका एक बात ही अलग होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, अगेन फिर से बता रहा हूँ कि ये एक पॉइंट को जोड़ा, ये एक पॉइंट को जोड़ा और ट्रेंड लाइन को हम लोगों ने एक्सटेंड किया। तो यहाँ पे एक निकल के आया कि देखिए आज तक इसके दायरे के बाहर वो निकल नहीं पा रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन अभी यदि मंथली चार्ट पे देखेंगे तो ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखिए चूंकि ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट है, एम यहाँ पे लिखा हुआ होगा है ना नीचे, मंथली चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं। तो मंथली चार्ट के हिसाब से तो अभी जुलाई एंड होना, मतलब 31 जुलाई हो या लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो भी हो, 30 जुलाई को जब भी हो, उस दिन यदि ये क्लोजिंग कर गया, इस दायरे के बाहर निकल गया, तो ये समझेंगे कि ब्रेकआउट है, फिर एक मोमेंटम ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक देख सकते हैं जुलाई के बाद, लास्ट डे ऑफ द जुलाई, जो भी ट्रेडिंग सेशन होगा 30 को 31 को, जो भी देख लीजिएगा। तो वहाँ पे यदि ये ब्रेकआउट देता है तो 670 680 जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहाँ तक का एक फर्स्ट टारगेट को लिया जा सकता है। और नीचे का जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस 2 तरीके का हो सकता है, 2 तरीके का स्टॉप लॉस हो सकता है, मैं बता दे रहा हूँ। फिर से हम लोग ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। तो स्टॉप लॉस 2 हो सकता है, या तो आप देखिए जो स्मार्ट स्टॉप लॉस है, ये जो सपोर्ट जोन है,
है ना, ये आपके लिए एसएल का काम कर सकता है, क्योंकि इसके नीचे अभी तक कोई भी सेलर का रेड कैंडल नहीं बना है, मतलब इसके नीचे यदि टूटेगा तभी और ख़राब हो जाएगा। दूसरा, नियर बाय, चूंकि ये स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाएगा, तो नियर बाय स्टॉप लॉस, ये जो कैंडल, चूंकि ये मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल के लो का भी आप एसएल लगा सकते हैं, ठीक है। यदि इसके नीचे कोई रेड कैंडल बन गया तो फिर वो एक एसएल हिट हो जाएगा। तो नियर बाय एसएल ये हो गया, और एक फाइनल स्टॉप लॉस ये हो गया। तो 2 एसएल आपके दिमाग में आपको होना चाहिए यदि आप कोई भी चीज़ को एनालिसिस टेक्निकल कर रहे हो। टेक्निकली बहुत कुछ आपको समझ में आना पड़ेगा। और नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा यदि ब्रेकआउट हो जाएगा मंथली चार्ट पे, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा पहला टारगेट होता है, और सेकंड रेजिस्टेंस हमारा T2 होता है। काफ़ी वक्त लगेगा इसमें, क्योंकि ये मंथली कैंडल है, तो मंथली कैंडल बनने में हो सकता है 2 महीना लगे, 3 महीना लगे T1 तक पहुंचने में, तो उस हिसाब से हम लोग को सोचना पड़ता है। और T2 तक पहुंचने के लिए हो सकता है 6 महीना लगे। यदि फंडामेंटली ये सब कुछ सही करता रहा, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे रहे, एज ऑफ नाउ भी बजट है, तो उस हिसाब से आप सोच के चलेंगे, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी हुआ कि हाँ सरकार अच्छे अच्छे पॉलिसीज़ लाएंगे, उस हिसाब से आप सोचेंगे। तो ये एक मैंने समझाने की कोशिश की है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि भाई देखो, मंथली कैंडल तो क्लोज नहीं हुआ है, मंथली कैंडल बनने में तो टाइम है, तो बजट तब तक निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वीकली चार्ट पे जाएंगे और देखेंगे कि भैया वीकली चार्ट पे कुछ एक्शन हो रहा है क्या। वीकली चार्ट में भी सेम हम लोग ट्रेंड लाइन देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको खींचेंगे, तो देखिए वीकली में हम लोगों ने सेम वही पॉइंट्स को पकड़ा है, सेम वही पॉइंट्स को पकड़ा है, ये पॉइंट को पकड़ा है और ये पॉइंट को पकड़ा है, 2 ट्रेंड लाइन बन गया। तो उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये ब्रेकआउट वीक कैंडल पे, मतलब वीकली कैंडल पे तो दे चुका, मंथली नहीं दिया, लेकिन वीकली कैंडल पे ये दिन देखिए, ये वाला कौन सा दिन है, ये वाला कैंडल 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को ये दे चुका है। 1 जुलाई से जो कैंडल स्टार्ट हुआ था, तो 1 वीक का जो कैंडल बना था, तो यहाँ पे कैंडल मतलब फ्राइडे का क्लोजिंग हो गया। उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट कैंडल जो है, ये रेड वाला कैंडल देखिए नीचे आया था, लेकिन क्लोजिंग अगेन दायरे के ऊपर किया, और ये अभी भी 3rd वीक है जो आफ्टर ब्रेकआउट 2nd वीक है, और टोटल 3rd वीक हो गया जो ब्रेकआउट दिए हुए हो गया, और कैंडल इस पार है। मतलब अल्टीमेटली यदि इसके नीचे आता है, ठीक है, इसके इस ट्रेंड के, मतलब जो ट्रेंड लाइन के बाहर, अब दायरे के बाहर निकल गया, अब दायरे के अंदर आएगा, तो समझ लेना है कि ये खराब हो गया है। और यदि इसके ऊपर ही चलता रहा, तो नेक्स्ट टारगेट जो होता है, जो हम लोग का जो ये रेजिस्टेंस था, ये वाला जोन, ये T1 का काम करेगा। तो इस तरीके से आप एसएल और टारगेट को सेट करते हैं और समझते हैं टेक्निकली, बिकॉज टेक्निकल सीखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप 1 साल का क्लास करना चाहते हैं, बेसिक से करना चाहते हैं प्राइस एक्शन कैंडल को, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, 9082767530, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 9082767530। यदि आपको 1 साल का क्लास करना है, आप फीस के डिटेल के लिए और भी मोर डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सीखते रहिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे।